बट सारी सिचुएशन को देखते हुए, बच्चों की सेफ्टी देखते हुए और सारे SOPs फॉलो करने के बाद भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम कैसे कराएंगे एग्ज़ाम्स। इंग्लिश के पेपर वाले दिन कितने बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, हाफ एन आवर, 1 आवर, हमें नहीं पता कि बच्चों के साथ क्या होगा। तो इसीलिए अब जो भी डिसीजन ली गई है, जो भी ये लोग मॉडरेशन लगा के बच्चों के 3 साल के रिजल्ट में जो भी CBSE कहेगा, विल फॉलो इट। किस तरीके से देखते हैं, खुशी हुई या नाराजगी हुई, क्योंकि चिंता थी आपको भी कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे? सर ये बहुत ही कंफ्यूजन के साथ एकदम एक शॉक की तरह आया। फर्स्ट आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि आई बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर विद माय एवरीथिंग आई हैव गॉट, एकदम ऐसा एक रद्द हो गया, एकदम कैंसिल हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा एक शॉक था और बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी। लेकिन अब ये जैसे इंटरनल असेसमेंट होगी, कैसे होगी, ये सिचुएशन को बहुत परप्लेक्स भी कर सकती है। आपकी क्या राय? और नहीं है। मेरी ये राय है कि जो कोरोना महामारी है उसने कहीं ना कहीं सारे सिस्टम बदल दिए हैं, तो ये सिस्टम भी बदल जाना चाहिए था। मैंने सोचा था कि कुछ ऑल्टरनेट मेथड निकाल लेंगे जिससे परीक्षाएं हो जाएं, पर इन्होंने रद्द करके ज़्यादा ही शॉक दे दिया अचानक से। कहीं ना कहीं खुशी है कि बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख भी है कि मैंने इतनी तैयारी करी, साल भर करी, साल से भी ऊपर होने को आया और अब एकदम से रद्द कर दी गई, तो वो मेहनत सारी पानी में फिर गई, तो दुख तो होता ही है इस बार। आपकी क्या राय? It was overall a shocking decision. We were hoping for the decision that would serve the purpose of both the health and the career, but still overall it's a disappointing because I was toiling very hard from the last 1 year to. तमाम बच्चे हैं, सबका यही कहना है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर है क्योंकि वो 1 साल से तैयारी कर रहे थे और ऐसे में डिसीजन आ जाता है कि परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है वो सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है। बेटा, आपकी क्या तैयारी थी और क्या तैयारी जिस हिसाब से थी उस हिसाब से रद्द का फैसला आ गया? आप खुश हैं इस बात से? जी नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। तैयारी पूरे 1 साल से ज़्यादा हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, लेकिन एकदम से ये कैंसिलेशन का ऑर्डर आया, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि रद्द तो नहीं होना चाहिए था, कोई अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए था इसके लिए। तैयारी कर रखी होगी कि 90 से ज़्यादा अंक लाने हैं हर सब्जेक्ट में, लेकिन अब किस आधार पर अंक आएंगे, इस बात को लेकर अभी भी कंफ्यूजन होगा? बहुत ज़्यादा टेंशन है। इससे पहले भी हम टेंशन में थे कि एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे। अब ये डिसीज़न आने के बाद भी हम टेंशन में हैं कि हमें इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा। और आई वॉज स्टडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है हमें पढ़ते हुए, और ये डिसीजन एकदम से आना, इट वॉज अ स्टेट ऑफ मिक्स्ड इमोशन आई कुड से। बेटा, आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था और किस तरीके की तैयारी थी, लेकिन शाम को जो खबर आई उससे मन पर क्या बीता? Yes, I am a student of medical. I'm class 12. We were preparing from last 1 year. When we got the news, it was quite shocking for us. But looking at the current situation, that was quite happy for us. Looking at the situation, the exams are cancelled. क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन कैंसिल कर देना भी एक तरह से सही तरीका मुझे नहीं लगा। कोई ना कोई अल्टरनेटिव तरीका निकाल लेना चाहिए था, ऑनलाइन कंडक्शन का या किसी और तरीके का, ताकि सभी बच्चों को उनका प्रिपेयर किए हुए का अच्छा रिजल्ट मिल पाए। बहुत से बच्चे खुश भी हुए हैं, बहुत से बच्चे नाराज भी हुए हैं, लेकिन एक चिंता ये ज़रूर दूर हो गई है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। Actually, I think from my side there's an utter disappointment because we have put a lot of hard work throughout a year. Our school has cooperated us a lot. Our teachers have, with the amount of papers and exercises that we have solved, I think alternative solutions could have been searched for, like 12th class के बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा सकती थी या फिर ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट किए जा सकते थे। बट आई डोंट थिंक कैंसिलेशन इज अ वे, बिकॉज अगर इसके बाद हम इंटरनल असेसमेंट पे भी जाते हैं तो आई डोंट थिंक दैट इज एन एप्रोप्रिएट मेजर। आपको क्या लगता है कि क्या विकल्प हो सकता था? There could have been many, alternatives to this, but this is kind of giving me mixed feelings because our health is important, but at the same time our careers are also important. So there should have been another alternative instead of just cancelling the exams. क्या पहला रिएक्शन जब सुना कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं? एक्चुअली इट वाज अ मिक्स्ड रिएक्शन। भाई खुशी भी हो रही थी, भाई हेल्थ को देखते हुए इन्होंने कैंसिल कर दिया, मगर दुख भी था कि इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, 1 साल से ज़्यादा हो चुका था और फिर एकदम से इन्होंने कैंसिल कर दिया, तो इट वाज नॉट गुड।
फ्यूचर जरूरी है, हेल्थ जरूरी है, क्या ज़्यादा जरूरी था और जिस आधार पर डिसीजन आया उसमें आप क्या देखते हैं? सर डिसीज़न तो सही आया है क्योंकि हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ होएगी तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। पर हमारी ज़िंदगी तो बच गई, आपकी ज़िंदगी बनेगी कैसे ये भी जानना है। सबसे पहले मैं टीचर के लिए तालियां बजाना चाहता हूँ, एक बार सारे टीचर के लिए ताली मार दो। ये टीचर्स ने बहुत साथ दिया हमारा। ऑनलाइन क्लासेस वैसा माध्यम नहीं है कि हम अच्छे से पढ़ पाएँ, फिर भी आज भी सुबह क्लास हुई थी, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया। हमारे 90% की उम्मीद थी, पर अब हमें ये नहीं पता कि कैसे सिर्फ पासिंग मार्क्स मिलेंगे कि कैसे मार्क्स मिलेंगे, बस यही जानना चाहते हैं। आपकी क्या राय बेटा? Sir, I was preparing so hard. So I felt so sad after announcement that boards cancel हो गए हैं. तो हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं और हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करवाया उन्होंने। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि अभिभावक एक ऐसी चिंता के अंदर थे कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। मैम, पहला रिएक्शन, चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो जो +2 के अंदर है, तब क्या लगा जब टीवी पर देखा कि +2 के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं और ये फैसला सरकार की तरफ से किया गया है? तो बहुत बुरा लगा था कि एकदम बच्चों ने इतनी तैयारी कर रखी है, और सबसे बात ये है ना कि चलो सेहत को देखते हुए उन्होंने जो भी डिसीजन लिया ठीक लिया, लेकिन अब ये है कि उनकी जो असेसमेंट होगी वो मार्क्स उसको किस बेसिस पे दिए जाएंगे, तो उसको लेके बच्चों को बहुत स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये तमाम टीचर थे, बच्चे थे, अभिभावक थे, जिन्होंने साफ बताया। अधिकतर बच्चे इस बात की चिंता में हैं कि आगे रिजल्ट कैसे आएगा, अंक कितने मिलेंगे, क्या इतने अंक मिलेंगे कि उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, या इतने अंक मिलेंगे कि वो जिस करियर के अंदर जाना चाहते हैं वहां उनका एडमिशन हो जाएगा, उस कॉलेज के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के अंदर। क्योंकि अलग अलग राज्यों से बच्चे कंपटीशन के तौर पर आते हैं, लेकिन आज एक बड़ा फैसला लिया जाता है, वो बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके ये कहा कि ये एक राहत भरा डिसीजन है, क्योंकि वैक्सीनेशन हो नहीं पा रही थी बच्चों की, और ऐसे में एक अच्छी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहने वाला है कि बच्चों को अंक कब तक दिए जाते हैं और किस आधार पर दिए जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।